आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो के अंत तक आपके कुछ भ्रम और टूट जाएंगे और वीडियो कुछ लोगों को क्रोधित और कुछ लोगों को भावुक कर सकती है। वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 प्रश्न भी करूंगा और हाँ, वीडियो अंत तक देखना, अन्यथा आप विषय को अधूरा ही जानेंगे। मैं ऑलरेडी अपने सोर्सेज के विषय में अपनी पिछली 2 वीडियोस में बता चुका हूँ, जिनमें प्रमाण सहित बताया गया था कि कर्ण के साथ कभी भी जातिगत भेदभाव हुआ ही नहीं था और द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन को अंधे का पुत्र नहीं कहा था। उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को पूर्णतः समझने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। अब आते हैं आज के विषय पर। चैप्टर 1 द फेक नैरेटिव। इस चैप्टर को समझने से पहले आप ये क्लिप देख लें। वस्त्र हरण करो इस दासी का। महामंत्री जी कह रहे हैं, ऐसा अनर्थ मत करो, मत करो। कर्ण को ग्लोरीफाई करने के प्रयास में आजकल के ये सीरियल्स आपको झूठ पर झूठ परोसते हैं, पर क्या कर्ण इस ग्लोरिफिकेशन का पात्र है? चैप्टर 2 द ट्रूथ ऑफ कर्ण। कर्ण की वास्तविकता का परिचय आपको द्युत पर्व में मिलेगा। जब द्रौपदी को एक वस्त्र में घसीटते हुए सभा में लाया जाता है तो कौरवों में से एक भाई विकर्ण द्रौपदी का समर्थन करता है। तब यह श्लोक आता है, एत छुत्वा महानाद है सभ्याना अमुदतिष्ठत विकर्णम शंसमानानाम सोबलम च विनिदिताम। अर्थात विकर्ण के ये वचन सुनकर विकर्ण की प्रशंसा करने वाले और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने वाले सभासदों का बड़ा भारी शब्द उत्पन्न हुआ। तब कर्ण की प्रतिक्रिया भी आती है, तस्मिन्नु परते शब्दे राधेय क्रोध मूर्छितः प्रग्रह्य रुचिरम बाहुमिदम वचनम ब्रवीत। इस कोलाहल के शांत हो जाने पर राधा पुत्र कर्ण क्रोध से मूर्छित होते हुए विकर्ण के बाहु को पकड़कर यह वचन बोला। कर्ण कहता है, त्वं तु केवल बाल्येन धार्तराष्ट्र विदीर्यसे यह वीची सभा मध्य बाल सविर्भाषितम। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, तुम अपनी मूर्खता के कारण ही दुखी हो रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी सभा के बीच में बूढ़ों की सी बातें करते हो। सीमा तो तब आती है जब कर्ण ये वचन कहता है, मन्य सेवा सभा मेता मानीता मेक वाससम अधर्मेणेति तत्रापि शृणु में वाक्यम उत्तरम। यदि तुम समझते हो कि एक वस्त्र धारण किए हुए इसको सभा में लाना अधर्म हुआ, तो उस विषय में मैं उत्तर देता हूँ, तुम सुनो। एको भर्ता स्त्रिया दैवर विहिता कुरुनंदन है इयम तुनेक वशगा बंधनीति विनिश्चिता। हे कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्रियों के निमित्त एक ही पति का विधान किया है, पर यह अनेक पतियों के वश में है, अतएव यह निश्चय से वैश्या है। अस्या सभा मानयनम न चित्रमिति में मति एकांबर धरत्वम वाप्यथ वापी थिवस्त्रता। अतः इसको एक वस्त्र में अथवा नंगी होने पर भी सभा में लाया जाना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। अब तक आपको लगा होगा कि ये तो बस कर्ण का ओपिनियन मात्र था, पर अगला श्लोक आपका यह भ्रम भी तोड़ देगा। कर्ण कहता है, दुःशासन सुबलो अयम विकर्ण प्राज्ञवादिकः पांडवानां च वासांसी द्रौपद्याश्चाप्युपाहर। हे दुःशासन, पंडितों के समान बात करने वाला यह विकर्ण मूर्ख है, अतएव तुम पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। तो जो व्यक्ति भरी सभा में एक स्त्री को नग्न करने की चेष्टा करे, क्या वो आपके सम्मान का पात्र हो सकता है? पर चलिए इसी द्युत पर्व से अब आपको द्रौपदी का अचंभित करने वाला प्रकरण बताता हूँ। विदुर आदि के समझाने पर धृतराष्ट्र विपरीत लक्षणों के भय से यह कहते हैं, वरम वृणीष्व पांचाली मतो यद्भी कांक्षसी वधुनाम ही विशिष्टा में त्वम धर्म परमासति। धृतराष्ट्र बोले, हे पांचाली, तुम मेरी सब वधुओं में उत्तम हो, तुम धर्म परायण और पतिव्रता हो, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे वर मांगो। जिस पर द्रौपदी यह वर मांगती है, ददासी चेद वरम मह्यम वृणोमि भर्तर्षभ सर्वधर्मानुग श्रीमान दासो अस्तु युधिष्ठिरः। द्रौपदी बोली, हे भर्तर्षभ, यदि आप मुझको वर देना चाहते हो तो मैं मांगती हूँ, दीजिए। सब धर्मों का पालन करने वाले श्रीमान युधिष्ठिर दास भाव से छूट जाएं। धृतराष्ट्र इस पर फिर से बोलते हैं, द्वितीयम ते वरम भद्रे ददानी वर्यस्व माम मनोहि में वीतरती नैकम त्वम वरमर्हसि। धृतराष्ट्र बोले, हे कल्याणी, हे भद्रे, मेरा विचार है कि तुम एक ही वरदान के योग्य नहीं हो, अतएव तुम एक दूसरा वर मांगो, मैं वह तुम्हें दूंगा। तब द्रौपदी दूसरा वर मांगती है, सर्थो सदनुष्को च भीमसेन धनंजयो नकुलम सहदेवम च द्वितीयम वरे वरम। द्रौपदी बोली, हे राजन, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन चारों को धनुष और रथ समेत मांगती हूँ, यह दूसरा वर मैं मांगती हूँ। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं, तृतीयम वर्यास्मतो नासी द्वाभ्याम सुसत्कृता त्वम ही सर्वसनुषाणाम मे श्रेय
श्रेयसी धर्मचारिणी। धृतराष्ट्र बोले, तुम मेरी सब बहुओं में उत्तम और धर्मचारिणी हो, इसीलिए 2 वर देकर भी तुम्हारा सत्कार नहीं हो सकता, अतः अब कोई तीसरा वर मांगो। और आपको अब द्रौपदी की महानता दर्शाने का कार्य द्रौपदी का यह कथन करता है, लोभो धर्मस्य नाशाय भगवन्ना हमुत्सहे अनर्हा वरमादातुम तृतीयम राजसतम। द्रौपदी बोली, हे भगवान, लोभ धर्म के नाश का मूल है, मैं अब तीसरा वर मांगना नहीं चाहती। हे राजसतम, मैं तृतीय वर मांगने के अयोग्य हूँ। जरा सोचिए कि जिस स्त्री को कुछ क्षण पहले भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, वह चाहती तो कर्ण या दुशासन की मृत्यु वर में मांग सकती थी, पर उसने उस समय भी लोभी ना होकर वरदान मांगने से ही मना कर दिया। तो मैं अब आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ। पहला, क्यों ये सीरियल्स कर्ण को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में झूठ बोलते हैं? और दूसरा, आपके आदर का पात्र कौन होना चाहिए, कर्ण या द्रौपदी? विचार कीजिए और कमेंट्स में अपना उत्तर दीजिए। और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।